फिर उसके बाद मैंने कहा था कि यही गार्ड सेल्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे एपिडर्मल सेल्स है जिनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जिनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये कहा था कि और क्या बोला था इसके अलावा, हाँ ठीक है, इसके इनर वॉल और आउटर वॉल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इनर वॉल वॉल कहां पर है, स्टोमेटल पोर के पास है, आउटर वॉल कहां पर है, स्टोमेटल पोर से दूर है। तो इनर वॉल कैसी है आपकी, कैसी है, ठीक है, और इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इलास्टिक है। और क्या बोलते हैं आपकी आउटर वॉल कैसी है, थिन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर सेलुलोज के फाइब्रिल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करते हैं। तो ये कैसे रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली रहते हैं या रेडियली रहते हैं, रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइब्रिल्स रहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ गार्ड सेल्स है ना, सॉरी, गार्ड सेल्स के अराउंड जो सेल्स रहते हैं वो मॉडिफाई होते हैं और उनको हम क्या कह रहे हैं, सब्सिडरी सेल्स, है ना। तो एक लाइन पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में, सम एपिडर्मल सेल्स इन दी vicinity of the guard cells are specialized to form what, to form are specialized to form parenchymatous cells that are known as the subsidiary cells. So some epidermal cells, कुछ epidermal cells किसकी प्रोक्सिमिटी में, ग्राउंड से सॉरी गार्ड सेल्स की प्रोक्सिमिटी में जो है ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आ गई। तो हमने क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने एपिडर्मिस देख लिया, हमने स्टोमेटल अपैरेटस देख लिया। अब आपको क्या देखना है, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। तो आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस कौन से हैं, ट्राइकॉम्स एंड रूट हेयर, ठीक है। तो आप एपिडर्मल अपेंडेजेस में एक तरफ आप लिखेंगे रूट हेयर्स और एक तरफ आप क्या लिखेंगे, ट्राइकोम्स। एक तरफ रूट हेयर और एक तरफ ट्राइकोम्स। लिखा, रूट हेयर्स में लिखो ऑलवेज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल से बने, ऑलवेज यूनिसेल्युलर। अरे इसका स्विंग ऊपर कर दो ना यार, ऑलवेज यूनिसेल्युलर लिखा। ट्राइकोम्स में लिखो मोस्टली मल्टी सेल्युलर, मोस्टली मल्टी सेल्युलर। लिखा, ठीक है। ट्राइकोम सॉरी, तुम्हारे रूट हेयर्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अनब्रांच्ड। तो लिखो रूट हेयर्स कैसे रहते हैं, अनब्रांच्ड। डन। ट्राइकोम्स में लिखो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड का मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये ऐसी, ये जो है ये ब्रांचिंग है, ठीक है, ऐसी ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है, दैट इज ब्रांच ना। ट्राइकोम्स में लिखो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। मुझे बताओ ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स कैसे हैं, एक्सोजेनस है या एंडोजेनस है, एक्सोजेनस है। तो दोनों में लिखेंगे कैसे हैं, एक्सोजेनस, बोथ आर एक्सोजेनस, दोनों एक्सोजेनस है। एक्सोजेनस, ठीक है। रूट हेयर्स क्या करता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, मतलब क्या करने में मदद करेगा, एब्जॉर्प्शन में जो है वो क्या करेगा, मदद करेगा। लिखा। ट्राइकोम्स में लिखो सॉफ्ट एंड स्टिफ, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, थोड़े से स्टिफ टाइप के भी हो सकते हैं, साथ सॉफ्ट एंड स्टिफ, कॉमा, ये कैसे रहते हैं, सिक्रीटरी रहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्टिफ कॉमा सिक्रीटरी।
कॉमा ट्रांसपिरेशन को रोकने में मदद करती हैं, प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब मुझे बताइए क्यूटिकल का मतलब क्या होता है? सुना है क्यूटिकल भाई? ये तो सुना होगा, ये तो बचपन का है। वैक्सी लेयर रहती है, किसके ऊपर रहती है? एपी है ना, लीफ में, लीफ में रहती है, ठीक है। क्या ये आपके इसमें रहती है, स्टेम्स में रहती है, ठीक है। ये जो है एपिडर्मिस के ऊपर जो एक कवरिंग रहती है, वैक्सी कवरिंग रहती है, ठीक है। ये भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस से बचाने में क्या करती है, मदद करती है ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्यूटिकल तो आपको पता है वैक्सी लेयर है, ठीक है। अब जो है आप एक तरफ जो है मैं आपको, आप मुझे बताएंगे कौन सा कहाँ पर रहता है, ठीक है। राइट रॉन्ग करेंगे, ठीक है। एक है आपका क्यूपिडल क्यूटिकल, देन वी हैव दी रूट हेयर्स, फिर आपका ट्राइकोम्स, यहाँ पर आपका रूट एपिडर्मिस, रूट रूट शूट लिख लो बस, रूट स्टेम, और यहाँ पर आपका लीफ, और एक और चीज आ जाएगा, दैट इज योर स्टोमेटा। कहाँ पर राइट, कहाँ पर रॉन्ग, बता दीजिए। चलिए, क्यूटिकल रूट में रॉन्ग, स्टेम में राइट, लीफ में राइट, रूट हेयर्स राइट, रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। ट्राइकोम्स रॉन्ग, इसमें राइट, इसमें ठीक है। अब स्टोमेटा के बारे में बताओ। स्टोमेटा रूट में होगा क्या? नहीं होगा। स्टेम में? बताया तो था, ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम जो मैंने आपको बताया था ना, जहां पर हाइपोडर्मिस आपके डाइकॉट स्टेम वाला बताया था, ठीक है ना, वहां पर जो रहता है आपका हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टोमेटा इस जो आपके ग्रीन स्टेम में, ठीक है, और हाँ ग्रीन स्टेम या यंग स्टेम में है ना, मेनली ग्रीन स्टेम में, यंग स्टेम तो आपका ब्राउनिश भी हो सकता है, ठीक है। वो जाके आप देखोगे ना, तो जो ग्रीन स्टेम है स्पेसिफिकली, ठीक है, उसमें, और आपका क्या बोलते हैं लीफ में तो ऑब्वियसली बातें होगा। एक सेकेंड में बताना। ठीक है, आपकी बुक में जो है देखिए, अभी मैं आपको एक रीडिंग कराऊंगी। आपके बुक में जो है ट्राइकोम्स को मेंशन कर रहा है शूट सिस्टम में, ठीक है। तो शूट सिस्टम में जो है आपका लीव्स भी आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लीव्स में भी जो है इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। लीव्स में जैसे बुक के जैसे, जैसे आप अगर बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली, मेजरली आप देखेंगे आपकी बुक में। देखिए अभी मैं आपको रीडिंग कराऊंगी तो देखिएगा, पहले पोर्शन में वो कह रहा है कि जो स्टेम्स में जो आपके हेयर्स है उसको हम ट्राइकोम्स कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम, ठीक है। तो शूट सिस्टम में हम लीव्स भी आती हैं, ठीक है, जो सारा पोर्शन ग्राउंड के अबव है, ठीक है। तो ये बहुत रेयरली देखने को मिल सकता है, बहुत मतलब कुछ ही कुछ केसेस में, ठीक है। बट क्योंकि शूट सिस्टम कह रहा है तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है ये रीडिंग बचा हुआ है उसको करेंगे। तो हमारा दिस आपका क्या बोलते हैं
आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात हो रही है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक आता है रेडियल और एक आता है कॉन्जॉइंट।
हो गया, ठीक है। अब हम वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दो कंडीशंस होती है वैस्कुलर में, एक होती है आपका रेडियल और एक होता है कॉन्जॉइंट। ये जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। रेडियल देखो, आर से रेडियल और आर से रूट्स, है ना। तो अगर आप रेडियल कंडीशन में आप देखोगे तो होता क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि जाइलम, ये अंदर वाला मैंने लेयर जाइलम बनाया है, बाहर वाला जो है वो फ्लोएम है, ठीक है। तो जाइलम डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है और फ्लोएम जो है वो क्या है, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब अभी तो आपके पोर्शन से सिलेबस से हट चुका है, पर जब जो है, जब पहले था तो उसमें जब हम रूट्स का, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते थे तो वहां पर इस रीजन को भी एक्सप्लेन करता था कि ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों है, ठीक है। तो वो पोर्शन से हट गया तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना कोई आपके बहुत काम का है, जो काम का है हट चुका है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, चीजों को समझने के लिए। तो जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कंडीशन। रूट्स में प्रेजेंट होती है। कॉन्जॉइंट में क्या रहता है, स्टेम एंड लीफ में। जाइलम एंड फ्लोएम का जो है रेडियस जो है वो क्या है, सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है। ये जो है इसको क्या कहा जाता है, कॉन्जॉइंट कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। अब कॉन्जॉइंट में भी अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन आती है कोलैटरल। देखिए, अगर आप उस फिगर में देखेंगे तो मैंने फ्लोएम के पैचेस को बाहर बनाया है और जाइलम के पैचेस को क्या बनाया है, अंदर बनाया है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोलैटरल। यानी फ्लोएम जो है वो क्या है, आउटसाइड है और जाइलम जो है वो क्या है, इनसाइड है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोलैटरल। जाइलम इनसाइड, अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है। इसको कहा जाता है कोलैटरल। तो दैट इज सेम रेडियस पे है, सेम रेडियस में फ्लोएम कहाँ है, बाहर है, जाइलम कहाँ है, अंदर है। तो इसको मैंने क्या कह दिया, कोलैटरल कंडीशन कहा, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशंस आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और कंडीशन समझने की जरूरत नहीं है। आपकी जो है कॉन्सेंट्रिक कंडीशन भी होती है, मेटासेंट्रिक कंडीशन भी होती है, बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। तो उन चीजों के ऊपर ध्यान ना दे, ठीक है। जो काम का है सिर्फ उसको ही याद रखे, क्योंकि आपकी उतनी ही क्षमता है, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल में बात कर रहे हैं तो फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर। अब इसमें भी दो कंडीशन है, conjoint collateral open and the other is conjoint collateral closed। conjoint collateral open का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये मेरा फ्लोएम है और ये मेरा क्या है, जाइलम है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब कैम्बियम प्रेजेंट होगा मतलब क्या है, कैम्बियम जब भी रहेगा मतलब क्या हो सकती है, सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। कैम्बियम प्रेजेंट, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, आपका क्या कह रहे हैं, ओपन कंडीशन, ठीक है। और वहीं पर कॉन्जॉइंट क्लोज का मतलब है ये फ्लोएम है, जाइलम है, यहाँ पर कैम्बियम जो है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉन्जॉइंट ओपन कहाँ होनी चाहिए, क्या डाइकॉट रूट्स में, डाइकॉट रूट्स में होनी चाहिए, रूट्स में क्यों नहीं होनी चाहिए, रूट में रेडियल कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये आपकी कहां पर होगी, दिस वुड बी इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में होगी क्या, नहीं होगी। लीफ में होगी डाइकॉट के, लीफ में बेटा कितनी बार बोलूं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो आपके डाइकॉट स्टेम में जो है वो आपकी क्या होगी, आपका कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन होगी। बाकी सब जैसे आपके स्टेम और लीफ में जो है वो क्या कंडीशन होगी, आपकी क्लोज कंडीशन होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई, बस लिख लो भाई। अरे यार, इसका तो माथा ही बच्ची खत्म नहीं होता। कौन सा है ये, कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। पासवर्ड क्या है,
12 कहाँ से आता है भैया? क्या तो पासवर्ड है भाई, SKR। राइट, अब कनेक्ट। और उसका खुद का पासवर्ड है। ऐसा लगता है मैं इतना माथापच्ची वाला बनाऊंगी। दूसरे स्लाइड में डालती हूँ ना डायरेक्ट। हाँ, वाह क्या बात है, इतना इतना फास्ट है। क्या हुआ भाई? क्या इसको क्लिक करना है ना? हाँ आ गया, ठीक है चलो। यहाँ से तो हो गया, यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ भाई, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ से तो अपलोड हो चुका है। बैक करके फिर से डालो क्या? तो इसको यहाँ से बैक कर दूं? इसको क्या करूँ अब यहाँ से? अरे अब क्या की मतलब? अरे यार, अब ना अब आपको लिखना है ना? हाँ, तो अब आप कोई बात नहीं, पेन ले लीजिए, बोला उसमें से नहीं नहीं, तो नाम मेरे को बहुत सारा लिखना है, ये तो ऐसे नहीं होगा। कहाँ से बैक करूँ? ये क्या है? बैक बैक कहाँ से? ये वाला, हाँ ये वाला बैक। आपको एक नया प्रिंट करना पड़ेगा, आप वीडियो दबा अब तो 2 सेकंड में हो जाएगा। यही बोल के आधा टाइम निकल जाता है मेरा। 10 में अरे यार, अरे रुको, तो बार बार जियो फाइबर से कनेक्ट उसको फॉरवर्ड कर दे। अरे भाई क्या फॉरवर्ड कर दे हैं? तो उसको याद कराने में उसको दिक्कत जाएगी। कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, मेरा तो इंटरनेट ऐसा पागल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई ये करना। कनेक्टेड, हाँ अब आ जाएगा। जल्दी जल्दी क्या? अरे रुको मेरे भाई, है मैं गिर जाऊंगी है इसके चक्कर में, तुम्हारे जल्दी जल्दी के चक्कर में पता चला हॉस्पिटल ही जाना पड़ा जल्दी जल्दी में। इतना मुश्किल से तो आया था, तुम्हारी गलती, तुमको नहीं तुम बताए नहीं मेरे को ढंग से। अब बोलो। हाँ वो जो पेंसिल वाला है ना, ये वाला। हाँ बस अब उसको क्रॉस कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज माइनस, और उंगली से, 2 उंगली से, तो 2 उंगली से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। एक अब एक और फोटो डालना है। हाँ रुको, उसी में उसी नहीं उसी क्यूआर में, तो यहाँ से रुको ना, फोटो क्या बोलते हैं मेरे को वो करना पड़ेगा। अच्छा, अलग पेज बनाना है। हाँ हो जाएगा, मैं आप एक साथ डाल देते दोनों। मुझे लगा नहीं हो सकता है भाई।
अब एक साथ 10 फोटो डाल के अलग अलग पहले बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड में डालूं क्या डायरेक्ट? हाँ सीधा नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लस प्लस। अब उसको वापस अपनी बात खोल लीजिए। नहीं वहाँ पे ऑलरेडी है ना। अच्छा ओके इसको वापस लीजिए। हाँ इसको वापस स्कैन करके इसमें डाल दें। वापस इसको स्कैन करूं? हाँ ठीक है। अभी मेरे पास 2 ही है, बाद में निकालूंगी, मेरा फोन हैंग हो गया इसके चक्कर में। कौन सा डालनी हूँ, कौन सा डालना है भाई? ये डालना है। डन एंड ये वाला दबाऊं ना? नहीं नहीं नीचे में थोड़ा नीचे है ना आपको। ये वाला ना? नहीं आप उसको स्लाइड करिए फोटो। ये फोटो था क्या पता, ये वाला है ना। हाँ शायद ये वाला है शायद। मैं एक काम करो दोनों को डाल दो इसी साइड में, जो मन नहीं करेगा उसका डाल दो। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे ही करूँ ना? हाँ पक्का ना? हाँ और इसको भी डाल देती हूँ, ये वाला डाली थी पहले। देख छोड़ो भाई, डाल देते हूँ, मेरे ख्याल से तो वही है। ये भाई ये क्या? हम सेलेक्ट करो दवाई सेलेक्ट ठीक है। रुको, पीछे कौन सा है? हाँ अलग अलग है, ठीक है चलो अलग अलग है भाई, हो गया। चलो भाई अब मैं अपना वाईफाई बंद कर देती हूँ। इंटरनेट भी ले लेगा। अरे मेरे मेरे में मेरा वाईफाई रहता है तो मेरा कम यूजेज है वाला है। चलो हो गया, यहाँ तक लिख लिए हो भाई? चलो अब जो है हम आगे के पोर्शन में आएंगे, ठीक है? तो आपका वैस्कुलर टिश्यू जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पर मैं अगर जो है कंडीशन लिख रही हूँ डाइकॉट रूट में, मुझे बताइए एक्सार्क या एंडार्क? एक्सार्क। कॉन्जॉइंट को है क्या? रेडियल है, ठीक है ठीक है। मोनोकॉट रूट में बताइए। एक्सार्क होगा ना भाई, और रेडियल, ठीक है। फिर मुझे बताइए डाइकॉट स्टेम में एंडार्क, कॉन्जॉइंट आगे, कोको को है, कोलेटरल कौन बोलेगा? पापा आएंगे मेरे बोलने के लिए हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल आगे, हाँ ओपन। को कर रहे हो पता नहीं। फिर उसके बाद मोनोकॉट स्टेम। ये क्या तुम लोग को एक्सार्क एंड डार्क में अटके पड़े हो, क्या आएगा? हाँ तो एक्सार्क क्यों बोल रहे हो भाई, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके उसका था ना। हाँ फिर आगे कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड, डाइकॉट, लीफ। नहीं बोलोगे तो नहीं लिखूंगी, छोड़ दूंगी। एंडार्क, फिर बढ़िया। मोनोकॉट सेम, आ गया समझ? अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, और नहीं करना है तो ना करो, आपकी मर्जी, तो करो।
हो गया यहाँ तक? सबका हो गया? चल, नहीं हुआ? तुमको तो आते ही है, बिना देखे हुए लिख सकते हो। हो गया? स्वप्निल हो गया? चलिए, तो हमारा जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हुआ। हाँ, ओपन क्लोज्ड वाला नीचे बेटा, कुछ नहीं ऊपर है। क्या और करूं? लिख लो। चलिए, इसके बाद बाकी सब लोग हेडिंग डालिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बाकी लोग हेडिंग डालेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हो गया? ठीक है। ठीक है, अब जो है हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा। अब जो है वो पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करती हूँ, तो लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रहता है, लीफ का जीटीएस यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? मीजोफिल सेल्स, है ना। अगर आपको पूछे कि लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बना हुआ है या उसमें क्या आता है, सो इट इज मीजोफिल सेल्स। लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज व्हाट? मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये लीफ का हो गया। अब जो हम बात करेंगे दैट वुड बी कंबाइंड फॉर द स्टेम्स एंड द रूट्स। ठीक है, तो अगर मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में लिखती हूँ, सो इट इज एपिडर्मिस माइनस वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? एपिडर्मिस माइनस वैस्कुलर बंडल। सबके पास एनसीईआरटी है? ठीक है, अब मुझे बताइए एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को मैं छोड़ के सब कुछ जो आ रहा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कौन कौन सा रीजन जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आना चाहिए। नाम बताते जाएंगे एक एक करके, बताइए। है, बहुत बढ़िया, एंडोडर्मिस आ जाएगा। और ये सारे कॉर्टेक्स के पोर्शन है। ठीक है, कॉर्टेक्स में आपका आता है जो है, एक आपका जो रहता है कॉर्टेक्स के पोर्शन में आपका आता है हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब क्या रहता है? बिलो, यानी एपिडर्मिस के जो नीचे रहता है उसको हम हाइपोडर्मिस। फिर एक होता है आपका जनरल कॉर्टेक्स, मतलब जो कुछ लेयर्स में डिवाइडेड नहीं होता, और एक आपका सबसे अंदर की परत होती है दैट इज एंडोडर्मिस। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा क्या आएगा? कॉर्टेक्स आ गया। फिर और है, सबके पास है ना एनसीईआरटी, तो देखो ना भाई, क्या आएगा? पेरिसाइकल। और है ए प्रोटोजाइलम, तो बेटा वैस्कुलर बंडल्स हुआ ना। बहुत बढ़िया। और क्या आ जाएगा? मेड्युलरी रेज आएगा। अभी आपको देखने को मिलेगा मेड्युलरी रेज कहां पर है। ठीक है, उसमें डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा। और पिथ। ठीक है, तो ये सब आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है कंजक्टिव टिश्यू, वो भी किसका आएगा? ग्राउंड टिश्यू का पार्ट आएगा। बट कंजक्टिव टिश्यू हम स्पेसिफिकली रूट्स के लिए पढ़ते हैं। इसमें से सब ऐसा नहीं है कि ये जनरलाइज्ड सबके लिए। ठीक है, कुछ कहीं पर है, कुछ कहीं पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन छूट रहा है जो इसमें आना चाहिए कि हो गया? वैस्कुलर, इसमें क्या बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे।
क्या होना चाहिए? हाँ, तो वही तो लिखा है, टिश्यू सिस्टम इक्वल टू एपिडर्मिस माइनस वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इक्वल टू एपिडर्मिस माइनस वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को माइनस कर दो। इसमें से माइनस करना है। अच्छा वैसा, अच्छा उसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इक्वल, अच्छा वैसा, ओके मैं समझ गई क्या बोल। ऐसा करके इसको ऐसा मत लिखो, एक काम कर लो, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लिख लो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। अब ये लोड हो रहा है, रहने दो इसको मैं लिखूंगी तब तक तो कल हो जाएगा। हाँ, तो इसको रिमूव करके एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। हो गया? नहीं, गजब गजब। ग्राउंड जो तुम्हारा जो डायग्राम बना हुआ है ना, देखो डाइकॉट स्टेम रूट का डायग्राम देखो एक बार, देखो इसमें अलग अलग लेयर्स परत बनी हुई हैं, ठीक है, तो ऊपर का एपिडर्मिस और अंदर में जो वैस्कुलर बंडल्स है उसको छोड़ के जो भी रीजन आ रहा है दैट इज कंप्राइजिंग द जीटीएस, क्योंकि एपिडर्मिस वाला रीजन तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा, वैस्कुलर बंडल्स वाला रीजन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा, तो बचा जो भी पोर्शन आ रहा है वो जीटीएस का पार्ट होगा, क्लियर है। और लीफ में मीजोफिल सेल्स रहते हैं, जैसे आओ पेज आगे पलटो, लीफ वाले में आओ, देखो लीफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरीसाइकल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो गोल 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 बने हुए हैं ना आपके मीजोफिल सेल्स बने हुए, जैसे तुमको क्या बोलते हैं डाइकॉट में पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, ठीक है, और मोनोकॉट्स में तुमको एक ही प्रकार के मोनोकॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, सिर्फ लीफ में सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स रहेंगे, आगे समझ यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब जो पहला जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डाइकॉट रूट, सॉरी डाइकॉट, हाँ डाइकॉट रूट है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं इस द डाइकॉट रूट का एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे बाहर वाला आपका लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, कहानी बताते जाओगे आप ही लोग मुझे, ठीक है। इसको जो है हम एपीब्लेमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एपीब्लेमा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एपीब्लेमा, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन से सेल से बने होंगे ये? बहुत बढ़िया, ये किससे बने होंगे? पैरेन्काइमा से। सिंगल लेयर होगा, मल्टी लेयर होगा? सिंगल लेयर, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस? बढ़िया, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट। क्या यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होगा? है? नहीं होगा, अभी तो लिखाया था ना, क्यूटिकल एब्सेंट। रूट हेयर्स होंगे? होंगे ना, क्योंकि हम डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं ना, रूट हेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ इंटरसेलर, फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब एपिडर्मिस का आप देखो सिंगल परत है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्टोमेटा नहीं है, इससे निकलने वाले एक्सटेंशंस को हम क्या कह रहे हैं? रूट हेयर कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट जो आता है लेयर, कौन सा लेयर है नेक्स्ट लेयर? सेकेंड लेयर इज द कॉर्टेक्स, ठीक है। दूसरे परत के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो क्या है? आपका कॉर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये कॉर्टेक्स आपका कैसा है? सिंगल लेयर, मल्टी लेयर्ड? देखो ना भाई, है कॉर्टेक्स कैसा है? मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा?
पैरेन्काइमेटस है। मैंने आपको कहा था ना कि भैया फिलिंग टिश्यू जो है वो आपका क्या है, पैरेन्काइमेटस है, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो रहती हैं वो प्रेजेंट रहती है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर सेल के शेप के बारे में बात करें तो दे कुड बी राउंड और ओवल, ठीक है। राउंड हो सकते हैं या ओवल हो सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ गई? मल्टीलेयर्ड है, पैरेन्काइमेटस है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है, राउंड हो सकते हैं या ओवल हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर इसके आगे के बारे में बात करती हूँ, देखो अब कॉर्टेक्स के जो है, अच्छा कॉर्टेक्स जो है काफी ज्यादा कॉन्स्पिशियस है। कॉन्स्पिशियस का मतलब समझते हो? कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब जो प्रोमिनेंट है, कितनी बार तो बताया। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब जो क्या है, अच्छा खासा लार्ज है या अच्छा खासा प्रोमिनेंट है, मतलब दिख पा रहा है, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस है या प्रोमिनेंट है, वैसे हम मेनली ये पिथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो आपका कॉर्टेक्स है वो क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई सीधी सी बात है, आपको मैंने कहा कि कॉर्टेक्स में को भी हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, हाइपोडर्मिस रहता है या जनरल कॉर्टेक्स रहता है। और कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का भाग कौन सा रहता है? इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज, इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कौन सा है? एंडोडर्मिस है ना। इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो है वो क्या है? एंडोडर्मिस है, ठीक है। तो अब जो है आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इस एंडोडर्मिस के बारे में बात की जाए तो मुझे बताओ ये एंडोडर्मिस कैसा है, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर्ड है। किसका बना होगा? किसका बना होगा? पैरेन्काइमेटस का बना होगा। इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बहुत बढ़िया, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होंगी वो क्या होंगी? एब्सेंट होगी, ठीक है। अब इसके बारे में, इस एंडोडर्मिस के बारे में बात करते हैं तो ये कैसा शेप का रहता है? बैरल शेप का रहता है, ठीक है। ये कैसा रहता है? बैरल शेप का रहता है। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, दिस इज द बैरल शेप, ठीक है। अब इसके बैरल शेप में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 2 वॉल्स होंगी, ठीक है। एक वॉल को हम कहते हैं रेडियल एंड एक को बोलते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। एक आपका रेडियल वॉल है एंड एक है टेंजेंशियल वॉल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, ठीक है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, ठीक है, हैव इसका डिपोजिशंस, have deposition of what? Water impermeable substance, have deposition of water impermeable substance, जिसको क्या कहते हैं? सुबरीन। ये सुबरीन क्या रहता है? वाटर इम्परमिएबल रहता है। ये सुबरीन क्या रहता है? वाटर इम्परमिएबल, मतलब यहां से वो वाटर को क्या करता है? आगे जाना अलाउ नहीं करता। और ये सुबरीन का डिपोजिशन किस फॉर्म में रहता है? इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक और लेवल पे बताती हूँ। जब हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ते थे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ आता था। देखो होता क्या है, ये देखिए, अगर मैं रूट का, डाइकॉट रूट का बनाऊं तो ये जो है, दिस इज, ये जो आपका लेयर है ये एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई आपके रूट्स में आयंस का, वाटर का या कोई भी मिनरल्स वगैरह है वो जो है मूव अलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हम 2 पाथवे पढ़ते थे पहले, ठीक है, जब सिलेबस मॉडिफाई नहीं था। एक आपका जब ट्रांसपोर्ट चैप्टर हटाया नहीं गया था तो 2 पाथवे पढ़ते थे। एक वाज, फर्स्ट वाज द एपोप्लास्ट पाथवे एंड द अदर वाज द सिम्प्लास्ट पाथवे। तो देखिए ये जो है एपोडर्मिस है, ठीक है। अब एपोडर्मिस से देखिए आपको पता है कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शंस रहते हैं, उस कनेक्शंस को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो है ये आपके क्या है? दीज आर दी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ठीक है। तो ये जो है ये एपिडर्मिस हुआ। एपिडर्मिस के नीचे जो है आपका जो है ये क्या है? कॉर्टेक्स का लेयर है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर में ऐसे ही एक और एपिडर्मिस होगा, ठीक है, ऐसे ही एपोडर्मिस होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के साथ जो है वो आपका क्या होगा? वुड बी योर कॉर्टेक्स। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब कॉर्टेक्स के अंदर वाला, कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो लेयर होगा वो कौन सा होगा? सबसे कॉर्टेक्स के मैं अंदरी भाग के बारे में या सबसे इनर लेयर के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज व्हाट वुड बी योर एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये मैं मान रही हूँ कि ये आपका एंडोडर्मिस है। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए पाथवे जो है, यहाँ से जो है मॉलिक्यूल्स जो है या कोई भी आयंस वगैरह है वो 2 पाथवे में फ्लो करते हैं। फर्स्ट इज द सिम्प्लास्टिक,
एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब क्या है, जब मूवमेंट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स या वाटर जो भी कहे किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू चीजें हो रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है। दूसरा होता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब क्या है, वो आउटर वॉल या आउटर मेम्ब्रेन से ही होते होते क्या जा रहा है, क्रॉस होते हुए जा रहा है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट, ये आपका कैसा पाथवे है, एपोप्लास्ट पाथवे है। ठीक है। जब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस यानी सीधा सीधा जो है ये इस दरवाजे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और बाहर बाहर से ही क्या चले जा रहा है, पास हो जा रहा है। अब देखो दिस, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर है आपकी एंडोडर्मिस की लेयर। ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि इस एंडोडर्मिस की जो लेयर है इसमें वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, दैट इज व्हाट, सुबरीन का डिपोजिशन होगा। किस फॉर्म में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। तो होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये ऐसे करके स्ट्रिप्स के फॉर्म में इसके वॉल्स ऐसे अरेंज होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रिप्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एपोप्लास्टवे पाथवे जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मतलब अब वाटर को किसके थ्रू जाना पड़ेगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस को जो है वो, ठीक है। तो ये जो है ये इसलिए समझाया था ताकि जो वहां पर जो मैं पॉइंट लिखी हूँ वो समझ आ पाए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है। तो अब पाथवे को, अब इसके आगे भी और भी लेयर्स होंगे, इसके आगे के लेयर्स को हम स्टील कहते हैं, STEL। ठीक है। आगे समझाऊंगे स्टील के, आपके क्वेश्चन में है। ठीक है। आगे जो है तो पाथवे कैसे मूव करेगा, अब जो है सिम्प्लास्ट पाथवे चलेगा। ठीक है। तो हो क्या रहा था, देखिए एक चीज को समझिए कि एक है, इसको एक एनालॉजी लेते हैं कि एक है भैया, सारे सारे व्यक्ति जो है वो आ सकते हैं, जैसे गरबा खेलने जाते हो, ओपन टू ऑल, जिसको आना है आ जाओ। एक है कि पास के थ्रू आएगा, तो पास के थ्रू क्या रहता है, चेक पॉइंट रहता है ना। पास के थ्रू क्या रहता है, चेक पॉइंट रहता है कि भैया सिलेक्टेड वाले ही जो है वो क्या हो जाएंगे, अंदर आ सकेंगे। ठीक है। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ये क्या करती है, दे सर्व एज दी, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो किसके लिए है, दिस इज अ चेक पॉइंट, है ना, चेक पॉइंट फॉर मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड आयंस। क्या इतनी बात समझ आई, पक्का सबको क्लियर है? ठीक है। इतने पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर हम आगे का लिखेंगे। ठीक है। हाँ, चेक पॉइंट मतलब जो जिसका हमको बहुत ज्यादा, देखो हम जो है अगर सभी आयंस को अलाउ कर देंगे तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो बस इसलिए वहां पर हम कहते हैं कि ये चेक पॉइंट रहता है कि भाई किसकी जरूरत है उसी को ही भेजा जाए। ठीक है। सिलेक्टेड आयंस वगैरह को जो है वो भेज सकता है। ठीक है। सारे आयन, सारे सॉल्ट्स को जो है वो पास नहीं कराएगा, क्योंकि अगर सभी सॉल्ट्स को पास करा देगा तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। हो सकता है प्लांट जो है वो क्या बोलते हैं, या तो अपनी टर्जिडिटी को लूज कर दे, या उसमें जो भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टर्गर प्रेशर, वाटर टर्गर प्रेशर के हम बारे में बात करते हैं। ठीक है। टर्गर प्रेशर जरूरी है कि ताकि हमारा ट्रांसलोकेशन ये आपका ट्रांसपोर्ट हो पाए। ठीक है। तो वो एक तरीके से भी पानी को जब हमको ऊपर चढ़ाना रहता है तो टर्गर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी, ये आयंस का ना होना या सिलेक्टेड आयंस का होना, इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसलिए क्योंकि हमने दरवाजा बता दिया, मैंने आपको कहा ना कि मैंने पास रख दी, तो पास से जो है, क्योंकि ऑब्वियसली बता, अगर मैं सबको अलाउ करूंगी तो भैया वहां पर तो खेलने की जगह ही नहीं रहेगी गरबा में। ठीक है। सेलेक्टेड को अलाउ करूंगी तो भाई खेल भी अच्छे से पाओगे, मजा भी अच्छे से आएगा, और जो वहां का जो एनवायरमेंट है वो भी मेंटेन रहेगा। बस यही एनालॉजी है यहाँ के लिए। ठीक है। आया समझ? नीचे कर दो, ऊपर वाला सब लिख लिए हैं? हाँ, ये लोग लिख रहे हैं। सिंगल लेयर,
IS intercellular space. हो गया है तो नीचे करूँ स्लाइड, कर दूं? हो गया? हाँ, in the form of Casparian strips.
हो गया, डन, हो गया, ठीक है। अब देखो कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स की देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पर आप देखिए ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, दिस इज द कॉर्टेक्स अगर बात कर रही हूँ तो ये देखिए ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर ये जो मैंने आपको बनाया ये बैरल शेप या इलोंगेटेड शेप की रहती है, दैट इज एंडोडर्मिस। अब यहाँ पर ये जो लेयर बताई जा रही है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है इट इज ऑफ व्हाट, पेरिसाइकल, ठीक है। तो अब आपकी जो नेक्स्ट लेयर है इट इज व्हाट, इट इज, ये वाला बनाना थोड़ी आप लोगों को नहीं बनाना है, तो समझने के लिए बताया था, ठीक है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर के बारे में बात की जा रही है दैट इज व्हाट, पेरिसाइकल, ठीक है। तो अब जो है हम किसके बारे में बात करेंगे, पेरिसाइकल के बारे में बात करेंगे। ये जो रहते हैं फ्यू लेयर्ड रहती है, ठीक है, कुछ परत कुछ लेयर्स की बनी हुई है, ठीक है। सो इट इज फ्यू लेयर्ड, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सेल होगा, बहुत बढ़िया, ये कैसा होगा, पैरेन्काइमेटस सेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो है वो रोल देखिए, इसका मेन 3 काम है, ठीक है। क्या 3 काम है, सबसे पहले ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स दी लैटरल रूट। लैटरल रूट आप समझते हैं क्या होता है, जैसे अगर ये रूट है, ठीक है, ये तो आपका मेन रूट है, ठीक है, इससे ऐसे करके रूट्स निकलती हैं, ठीक है, ऐसे करके रूट्स निकलती हैं, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल रूट। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैटरल रूट्स है उसका ओरिजिन कैसा है, क्या वो एक्सोजेनस ओरिजिन की है, क्या वो एंडोजेनस ओरिजिन की, तो बताइए कौन से ओरिजिन की होनी चाहिए, एंडोजेनस, क्योंकि बहुत अंदर वाली लेयर से बन रहा है ना, बात समझ आ रहा है। तो आपका ये जो क्योंकि देखो आपका क्या कहते हैं, पेरिसाइकल कहाँ पर है, पहले एपिडर्मिस आया, फिर आपका कॉर्टेक्स आया, फिर एंडोडर्मिस आया, फिर जाके आपका क्या देखने को मिल रहा है, आपका ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो रूट है, ये जो लैटरल रूट बनते हैं वो कैसा है, एंडोजेनस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके दूसरे फंक्शन के बारे में बात करती हूँ तो ये क्या बनाता है, कॉक कैम्बियम को भी बनाता है, ठीक है। अब अगर आपको कॉक कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम अभी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज ना समझे, उसको होल्ड पे रहने दीजिए। जब ये चैप्टर में मैं रूट और स्टेम दोनों करा दूंगी तो कॉक कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम पढ़ाऊंगी जो आपके पोर्शन से हट चुका है, बट इसको समझने के लिए वो पोर्शन पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है, तभी ये समझ पाओगे कि ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है। तो ये कॉक कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम अगर दिमाग में वर्ड नहीं बैठता है तो उसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है, तब आसानी से समझ आ जाएगा, और ना समझ आए तो फिर मुझे कहिएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, कॉक कैम्बियम को बनाता है, और दूसरा जो है ये क्या बनाता है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। पूरा वैस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाता, कुछ ना कुछ हिस्सा बनाता है वैस्कुलर कैम्बियम का, ठीक है। तो अगर मैं कह सकती हूँ क्या पेरिसाइकल, अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, कॉक कैम्बियम है ना भाई, है ना, कैम्बियम, तो ये किसमें इन्वॉल्व है, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने जो है इसके नेक्स्ट लेयर यानी हमने पेरिसाइकल के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, द नेक्स्ट वुड बी व्हाट, वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स तो भाई तुम लोग मजे से बता दोगे, मेरे को बता दो, चलो क्या आना चाहिए यहाँ पर, एक्सार्क एंडार्क, एक्सार्क रूट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, एक्सार्क, फिर उसके बाद बढ़िया, यहाँ पर क्या आना चाहिए, रेडियल, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो रहते हैं डाई आर्क टू टेट्रार्क कंडीशन जो है एग्जिस्ट करती है, बुक के हिसाब से आपका कह रहा है कि डाई आर्क टू टेट्रार्क। डाई आर्क टू टेट्रार्क का मतलब क्या है, डाई आर्क का मतलब 4, टेट्रार्क का मतलब 4, तो 4 जाइलम और 4 फ्लोएम के पैचेस, ठीक है, 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम के पैचेस। क्या इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आप उसके अंदर में जैसे आपके पास डायग्राम है, ठीक है, आपको मैं वहां से भी डायग्राम से दिखा दूंगी। नेक्स्ट आपकी जो सबसे अंदर की जो स्पेस है, बीच की जो कैविटी है वो क्या है, वो पिथ है, ठीक है। ये कैसी रहती है, छोटी सी है और इनकॉन्स्पिक्युअस। इनकॉन्स्पिक्युअस का मतलब क्या होता है, जो पुअरली जो है वो क्या है, पुअरली डेवलप, बहुत अच्छी खासी आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्लियर है, क्या यहां तक बात समझ आई, ठीक है। अब एक और टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज, मैंने आपको तब भी कहा था कि हम कंजक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या है, जाइलम है ना, ये टिश्यू किसके बीच में है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस के बीच में जो टिश्यू रहता है उसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कंजक्टिव टिश्यू का काम क्या है, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स दी
वैस्कुलर कैम्बियम। ये क्या बना रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम बना रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? अब देखो, अब जो है एक और क्वेश्चन बच रहा है, स्टील के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी जो है रफ डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो देखिए सबसे बाहर ये जो लेयर है ये क्या होगी? बताते जाइए भाई। एंडोडर्मिस? पगला गए हो क्या तुम लोग? हैं, ये क्या होगा? एपिडर्मिस। ठीक है, यहां से मैं ऐसे ऐसे डंडे निकाल दूंगी, ये क्या है ना? ये क्या है? रूट हेयर्स। ठीक है, फिर उसके अंदर की परत हाइपोडर्मिस कब नहीं होती है बेटा? यहाँ पर है ना, यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो है अच्छे बड़े 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 सेल्स रहेंगे, वुड बी व्हाट? कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगा? कॉर्टेक्स की है। ठीक है, तो ये जो है एकदम यहाँ पर बैरल शेप्ड सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे? दिस वुड बी, ये आपकी क्या होगी? एंडोडर्मिस होगी। ये जो है वो कैसी होगी? सिंगल लेयर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगे। ठीक है, ये बस आपके समझने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इसकी गोदागादी अपनी बुक में ना, कॉपी में ना कीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स जो रहता है ये क्या रहता है? मल्टी लेयर्ड रहता है। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है फिर आपका क्या रहेगा? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट लेयर? आपका जो रहेगा पेरिसाइकल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये आपका पेरिसाइकल है। ठीक है, अब यहीं पर मैं वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करती हूँ। तो वैस्कुलर बंडल्स को अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, दिस इज, ठीक है, ये जाइलम, दिस इज जाइलम, फिर आपका ये जाइलम और ये जाइलम। ठीक है, अगर जाइलम में भी मैं बहुत स्पेसिफिक बनाना चाहूँ तो मैं क्या बनाऊंगी कि बाहर कहाँ क्या बनाऊंगी? बाहर की तरफ प्रोटो बनाऊंगी या मेटा बनाऊंगी? बाहर की तरफ क्या बनाऊंगी? प्रोटोजाइलम बनाऊंगी। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या बनाऊंगी? मेटाजाइलम। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कैसी है? रेडियल कंडीशन है। ठीक है, तो दो जाइलम के बीच में क्या होंगे? फ्लोएम के पैचेस होंगे। तो ये फ्लोएम का पैच, फ्लोएम का पैच, फ्लोएम का पैच, और यहाँ पर भी ये फ्लोएम का पैच। पी से भाई कुछ और नहीं समझ लेना ना, है ना? पी से फ्लोएम है, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, फ्लोएम और यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू रहता है जिसको मैं क्या कहती हूँ? कंजक्टिव टिश्यू। ये क्या है तुम्हारा? कंजक्टिव टिश्यू। दिस इज व्हाट? दिस इज द कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब अंदर में ये जो स्पेस आ रही है, ठीक है, दिस स्पेस है ना, ये क्या है? स्पेस है, बढ़िया। ठीक है, ये जो है कुछ, ठीक है, तो ये जो है वो तुम्हारा क्या है? स्पेस है। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है, अब एक और वर्ड जो है रह रहा है, दैट इज स्टील। ठीक है, एक वर्ड आता है स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है? ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस, सारे टिश्यू एंडोडर्मिस के इनर। जब मैंने वो वाला डायग्राम बनाया था, जब मैं आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप समझा रही थी, तब भी मैंने ये वर्ड यूज किया था, एंडोडर्मिस लेयर बना दिया था। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि बाकी सब जो है वो किस में आ जाएगा? तो आपके जो है वो किस में आ जाएगा? स्टील वाले रीजन में आ जाएगा। मुझे बताओ, स्टील ऐसा कौन सा रीजन है जो स्टील के पास है बट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पास नहीं है? बहुत बढ़िया, स्टील के पास क्या है? वैस्कुलर बंडल है, पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पास क्या वैस्कुलर बंडल्स है? नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो ग्राउंड टिश्यू के पास है बट स्टील के पास नहीं है? बहुत बढ़िया, है ना? तो अगर मैं लिखूं, है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, रीजन या टिश्यू, जो भी लिखना चाहे, टिश्यू लिखते, रीजन तो नहीं लिखेंगे, टिश्यू प्रेजेंट इन स्टील बट नॉट इन जीटीएस। समझ जाओगे ना? हाँ, अपना गेम में मत समझ लेना ना, जीटीएस गेम होता है ना ऐसे कुछ। हाँ, तुम क्या होते हैं? ये इसमें तो तुम लोग अच्छे से जवाब देते हो, पीछे में को कू सब करने लगते हो। यहाँ पर सबका इतना बड़ा आवाज निकला है, जीटीए। हाँ, यहाँ पर क्या है? टिश्यू प्रेजेंट इन स्टील बट नॉट इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कौन सा है? वैस्कुलर बंडल्स, वी भी लिख रही हूं। ठीक है, फिर वहीं पर अगर मैं दूसरा लिखूं, टिश्यू प्रेजेंट इन किसमें? जीटीएस बट नॉट इन
स्टील कौन सा है? बढ़िया, आया समझ? चलिए नोट कर लीजिए भैया, कहाँ से करना है, यहाँ से करना है ना। हाँ कर लो भाई। किसमें? हो गया डाउट क्लियर? हाँ अच्छा। जब तक मैं समझती तब तक खुद ही समझ लिया। ऐसा कौन सा है जो दोनों में नहीं होगा? एपिडर्मिस। ऐसा कौन सा जो दोनों में नहीं होगा? एपिडर्मिस नहीं होगा क्योंकि ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस हटा दे रहे हैं, और स्टील में हम कह रहे हैं कि एंडोडर्मिस के इनर वाले को हम कह रहे हैं, ठीक है। ऊपर ऐसे नीचे ना, हो गया है यहाँ पर। मंडे को पढ़ के आना ना भाई एनिमल किंगडम, और आज जहां तक पढ़ाई हूँ रूट वाला पोर्शन तक पढ़ के आना, ठीक है। अलग से है, पिथ में ऐड नहीं करना है। हो गया, थोड़ा सा ऊपर करूँ अब? नहीं, फ्यू लेयर्ड, सिंगल लेयर नहीं है। हाँ कुछ लेयर्स की बनी हुई, एक लेयर नहीं है। लिखा हुआ है क्या वहां पर? हाँ फ्यू लिखना, फ्यू। हो गया, दूसरा पेज लाऊं? हो गया, सबका हो गया। इसमें तो सिर्फ स्टील ही लिखना है।
बाकी डायग्राम मैंने एकदम क्या चाहिए पीछे वाला कितना बचा है उसमें फिफ्थ वाला पहले ये वाला लिख लो जगह छोड़ के फिर इन लोग का हो जाएगा तो मैं तुमको दिखा दूंगी तो तुम लिखते रहना ठीक है थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो 2-3 लाइन का ही आएगा और क्या हो गया है सबका पेरिसाइकिल है स्टेल में है बट जीटीएस में नहीं भाई दोनों में है हाँ एंडोडर्मिस के इनर है तो स्टील में आ गया और जीटीएस में क्या था एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के सब कुछ तो उसमें पेरिसाइकिल तो आ गया और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में तो पेरिसाइकिल है ही है पार्टी है ना उसका आया समझ जो एंडोडर्मिस के जो अंदर है वो सब स्टील में हाँ है ना तो वो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर आ रहा है स्टील में पर ग्राउंड में नहीं है ग्राउंड का मतलब क्या था एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के आया समझ के नहीं है वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी आ रहा है वो जीटीएस में आ रहा है क्लियर है यहाँ तक हो गया अब सब वाला लिखना है कि हो गया है ये पिथ वाला हो गया ठीक है चलिए तो डाइकॉट रूट्स जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ ठीक है अब जो है हम किस में आएंगे मोनोकॉट्स में ठीक है तो मोनोकॉट्स में अगर हम बात करेंगे तो मोनोकॉट्स में सारी चीजें जो है वो सेम है डाइकॉट्स की जहां जहां अंतर है सिर्फ और सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है आप यहाँ पर भी देख रहे हैं एपिडर्मिस है रूट हेयर है ठीक है कॉर्टेक्स है एंडोडर्मिस है सारा कहानी आप ये देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर अंतर क्या है जैसे वहां पर हम पेरीसाइकिल के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर पेरीसाइकिल जो है वो क्या बना रहा था आपका वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम बना रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोनोकॉट है तो यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ठीक है तो पेरीसाइकिल विल नॉट फॉर्म वैस्कुलर एंड कॉक कैम्बियम क्या इतनी बात समझ आ गई ठीक है अब वहां पर जो पिथ था वो कैसा था बहुत ज्यादा छोटा था नॉट वेल डेवलप्ड था यहाँ का पिथ जो रहता है वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इसमें आपको छोटा दिख रहा होगा बट एक्चुअल में जो रहता है ये बड़ा रहता है ठीक है पिथ जो रहेगा वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड रहेगा वहां पर कॉन्जक्टिव टिश्यू जो है ठीक है यहाँ पर अगर मैं वहां पर बात कर रहे थे कॉन्जक्टिव टिश्यू जो है वो वहां पर क्या बना रहा था वैस्कुलर कैम्बियम बना रहा था यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है विल नॉट फॉर्म वैस्कुलर कैम्बियम ऐसा नहीं होगा ठीक है क्यों यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में क्यों बात कर रही हूँ नहीं बनाएगा क्यों
क्योंकि आपको पता है कैम्बियम किस में रहता है, मोनोकॉट रूट में जो रहता है कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड कंडीशन रहती है, तो कैम्बियम किसी हालत में नहीं बनेगा, समझ रहे हो, दोनों सेंस से समझ रहे हो कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसलिए भी नहीं बना। और भाई कैम्बियम के बारे में, कैम्बियम होना मतलब क्या है कि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होना। अब मोनोकॉट रूट में ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, अब इसके वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करते हैं। तो वैस्कुलर बंडल सेम रहेगा, रेडियल रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, एक्सार्क कंडीशन रहेगा, बट फर्क क्या रहेगा, जैसे वहां पर टेट्रार्क था, यहाँ पर क्या है, पॉलीआर्क। आप देख रहे हैं बहुत सारे जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है एक डिफरेंस रहेगा, पॉलीआर्क कंडीशन रहेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, हाँ दोनों में, हाँ मैं वही तुम्हें बोली, उसमें वेल डेवलप रहता है। अब जैसे इसका जो ये वाला सेक्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ और टीएस दिया हुआ है। जैसे आप इसमें देखोगे आपका जो है इसमें देखो पीछे वाले में जब ऐसा वाला डायग्राम देखने को मिलेगा ना उसमें, हाँ वैसे ये स्टेम का है बट ऐसा सेम थोड़ा सा ऐसा डायग्राम रहेगा तो अच्छा खासा तो देखने को, इस डायग्राम में टीएस में आपको नहीं उतना प्रोमिनेंट पता चल पाएगा, ठीक है। देखो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपका जो है आप देखोगे कि ये यहाँ पर कौन सा कंडीशन है, ऑब्वियसली यू हैव दी, आपका जो है कौन सा कंडीशन है, आपका जो है वो कंडीशन कौन सा है, एग्जैक्ट कंडीशन है, क्योंकि हमारा क्या है, रूट है। तो एग्जैक्ट किसके बेसिस पे डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम बाहर होगा। तो आप देखोगे, देखो मैंने आपको बताया भी था, ये देखो ये प्रोटोजाइलम है। मैंने प्रोटोजाइलम में ये भी कहा था कि इनकी ल्यूमेंस जो रहती है वो कैसे छोटी रहती हैं, ठीक है। मेटाजाइलम के ल्यूमेंस जो रहते हैं वो वेल एडवांस रहते हैं। तो आप इस फिगर में भी देख पाओगे कि इसके जो ल्यूमेंस है वो काफी छोटे हैं। मेटाजाइलम की तरफ जैसे जैसे मूव करोगे, देखो यहाँ से ये देखो कैसे मूव कर रहा है, कैसे डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, पहले छोटा है फिर धीरे 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 बड़ा होते जा रहा है। आ रहा है समझ? क्लियर है? ये डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस, ठीक है। रेस्ट सेम एज डाइकॉट, वरना बोलोगे कि मैंने एपिडर्मिस कॉर्टेक्स वगैरह पढ़ाया नहीं, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है। अगर हो जाएगी तो शीट रेडी, ठीक है। तो एनिमल किंगडम की एक शीट है जिसमें 200 क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है, अगर वो रेडी हो जाती है तो, ठीक है, भेजूंगी। तो आप लोग पहले 75 फर्स्ट 75 क्वेश्चंस करके आएंगे, अपनी कॉपी में एक पेज में 1 का आंसर ए, 2 का आंसर ये लिख के लाएंगे और मुझे दिखाएंगे। और अगर आपने दिखाया तो आप क्लास में बैठिएगा, वरना आप मत बैठिएगा, ठीक है। सिंपल है ना, मंडे को, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन से ज्यादा दे भी नहीं रही हूँ, ठीक है। और सब वो है सिंगल करेक्ट, मतलब सीधा सीधा वाला, कोई
स्टेटमेंट वाला नहीं है। तो पहले 75 क्वेश्चंस जो है, जो नहीं बने उसको आप छोड़ दीजिएगा, बट वो आप मुझे कोई भी एक कॉपी पेन में आप दिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्लास में एंटर करेंगे। नहीं है तो आप प्लीज अपने आप से चले जाइएगा, मेरे को बोलने पे मजबूर मत कीजिएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को भी ऐसे बोल के मैं बोलूं कि नहीं भैया नहीं बैठोगे करके, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं जो काम देती हूँ कम देती हूँ पर बम देती हूँ, मतलब आओगे तो बैठोगे वरना नहीं, रोज रोज वाला नहीं करती, है ना। हो गया। तो इस मतलब वीक पे आप 75 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बाकी रेस्ट आप लोग के ऊपर है, आप लोग को करना है नहीं करना है मत करना, करना है कर लेना, आपकी मर्जी, और फाड़ के फेंकना है तो फेंक के उड़ा देना है। पर पहले 75 मुझे दिखाना, ठीक है। 200 के 200 नहीं दूंगी, वरना क्या बोलते हैं, आप ही मत आओ बोल दोगे हैं। बहुत ज्यादा होमवर्क देती है मैडम। कंप्लेन रजिस्टर्ड। हो गया यहाँ तक। चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है। फिर स्टेम वाला जो है और लीफ वाला जो है हम मंडे की क्लास में करेंगे, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या वाईफाई नहीं है तो क्या वो लोड भी नहीं होगा क्या? कहाँ लगा है तुम लोग का जियो फाइबर है? बाहर तो उसमें हरा हरा बत्ती है कि लाल है? अरे यार, तुम लोग सब इस्तेमाल करते हो क्या वही वाईफाई को? नहीं, अरे यार। तो मुझे नोट्स में आते हैं, ये शायद खोल दे। बहुत मुश्किल है भाई, है इतने में तो एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए जितना देर में ये खोलता है। द सिस्टम इज बिजी। अरे इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हमने ये वाला पढ़ लिया था, पीछे वाला बचा हुआ था आई गेस, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आइए ये वाला पढ़ना है, ठीक है। We are discussing types of tissues based on types of cell present. Let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on the location. Obviously बात है ये कहाँ पर located है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि टिश्यूज का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस पे निर्भर करता है कि भैया वो कहाँ पर बॉडी में है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी चीज जो है, अगर कोई भी टिश्यू जो है या कोई भी सेल जो है वो सर पे होगा तो भैया वो न्यूरल वाला काम करेगा, है ना, और उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डेवलप होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आरबीसी का स्ट्रक्चर ले लेगा, है ना, और काम भी वैसा नहीं करेगा। तो यही कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो रहता है वो क्या रहता है, डिसाइड होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स है वो किस बेसिस पे, तो किस बेसिस पे, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है, इस बेसिस पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। 3 टाइप के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या जिसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, है ना। ये फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इसका दूसरा नाम है ना। अगले दिन आके पूछेंगे नहीं कि फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे प्लांट बॉडी का। उसमें क्या क्या आते हैं, एपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमेटा आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम्स एंड द हेयर्स। एपिडर्मस सबसे बाहर वाला लेयर है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड compactly arranged cells which forms a continuous layer. Epidermis usually single layer रहता है, parenchymatous रहता है with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole, ठीक है। Outside of the epidermis में क्या रहता है, usually हमेशा जरूरी नहीं कि
क्यूटिकल रहे जो क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है। क्यूटिकल किसमें एब्सेंट है, रूट्स में एब्सेंट है। बाकी इतना पोर्शन जो है हमने कल देख लिया था, ठीक है। आगे आते हैं, द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर्स अ नंबर ऑफ हेयर्स। रूट हेयर्स कैसे elongations है, यूनिसेलुलर elongations है of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. On the stem, epidermal hairs are called trichomes. The trichomes in the shoot system, इसलिए मैंने वहां पर लीफ को टिक कराया, ठीक है, are usually multicellular. They may be branched or unbranched, soft or stiff. ये secretory भी होते हैं। ट्राइकोम्स जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं विच इज अकरिंग ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब जो आ रहे हैं हम जीटीएस में आ रहे हैं। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के सारे जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। इसमें ऑब्वियसली बात है आपके जो है, क्योंकि हमने वैस्कुलर बंडल्स को हटा दिया तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या आएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आएंगे। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका कैसे, आपको पूछेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज ओनली, करेक्ट या इनकरेक्ट? अरे भाई इतना टाइम, करेक्ट है। तो आ रहा है समझ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ बोथ सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। नहीं तो देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्या? नहीं, वहां पर प्रेजेंस होना चाहिए दिमाग में कि अरे भाई वैस्कुलर बंडल्स तो है ही नहीं, वैस्कुलर बंडल्स में ही कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जीटीएस कंप्राइजेस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज ओनली, ठीक है। जीटीएस कंप्राइजेस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू ओनली। GTS comprises of simple permanent tissue only. हो गया, आगे बढ़े। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन दी कॉर्टेक्स। यहाँ पर यूजुअली लिख रहा है, ठीक है, यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज in the primary stems and roots. Primary stems and roots. In leaves, the ground tissue system consists of thin-walled chloroplast containing cells, और उसको हम क्या कह रहे हैं, मेसोफिल। मैंने आपको बताया था कि लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो क्या है आपका, अरे क्या हो गया, कैसे भाई, ऐसे तो जाता था ना। अरे यार इतनी स्ट्रगल है यहाँ पर ये वाला। हाँ वो एरो भी है वहाँ पे। कौन सा एरो? अरे भाई तो पहले बताना चाहिए ना, और इधर से है, इतना देर में कब से है? हालतू का तुम लोग एक्सरसाइज कराते हो है, दिमाग का भी और हाथ पैर का भी है। दिमाग का तो चलो समझ आता है। चलिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बात करते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए ये आपका जाइलम, ये देखिए ये आपका जाइलम है और हर एक जाइलम के बीच में आपका क्या है, फ्लोएम का पैच है, ठीक है। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल्स। इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। डाइकोट स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, जाइलम सॉरी कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब कौन सा ग्रोथ है, ओपन या क्लोज्ड? ओपन है, ठीक है। सच वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem and hence are called as open vascular bundles. क्या इतनी बात समझ आ गई? In the monocot the vascular bundles have no cambium, hence they do not form secondary tissues and are referred to as closed, ठीक है। When xylem and phloem When xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii, इस arrangement को हम क्या कहते हैं, radials, जैसे roots में देखने को मिलता है। In conjoined type of vascular bundles, xylem and phloem are jointly situated along the same radius. Such bundles are common in stems and leaves, ठीक है। The conjoined vascular bundles usually have the located phloem only on the outer side, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोलैटरल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये देखिए ये वाला जो है वो किसको दिखा रहा है, कॉन्जॉइंट आपका कोलैटरल
ओपन, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब जो है डाइकॉट रूट्स के बारे में आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भैया, सीधा सीधा आपको पूछेगा सनफ्लावर है ना, सनफ्लावर के रूट में क्या होते हैं, तो सोचो कि भाई पढ़ा ही नहीं, तो एग्जाम्पल है आपका डाइकॉट रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, सनफ्लावर रूट, ठीक है। अगर आपको सीधा सीधा डाइकॉट ना कह के सनफ्लावर रूट कह रहा है तो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये डाइकॉट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा ना बोलना कि अरे ये तो पढ़े नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, चलिए इसको चैलेंज करते हैं, ये सारा कहानी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चैलेंज करते हैं ना। ये बात हुई है, खुद ही चैलेंज हुए रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आउटर मोस्ट टिश्यू जो रहता है, मैंने आपको क्या कहा था, एपिब्लेमा, जिसको आप एपिडर्मिस भी कहते हैं। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। कॉर्टेक्स में थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर है, बैरल शेप्ड है, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। टैंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स के पास वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल किसका डिपोजिशन रहता है, सुबरीन, किस फॉर्म में रहता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस फ्यू लेयर थिक वॉल्ड, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको वहां पर जहां पर आपने पेरिसाइकल लिखा हुआ है ना, वहां पर लिख लेंगे थिक लेयर्ड रहता है, ठीक है। दो इट इज पैरेन्काइमेटस बट इट इज थिक वॉल्ड, ठीक है। दो पैरेन्काइमेटस है बट वहां पर आप लिखेंगे ये कैसी है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रिफर्ड टू एज पेरिसाइकल, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, एक्सोजेनस, एंडोजेनस, endogenous and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. पित्त जो रहता है वो स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्यूअस रहता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जक्टिव टिश्यू, या यहाँ पर दो जाइलम, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस रह सकते हैं। लेटर क्योंकि ये डाइकॉट रूट है तो कैम्बियम रिंग जो है वो डेवलप हो सकती है, होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, vascular bundle and pith constitute the stele, ठीक है। अब आप मोनोकॉट रूट्स में आ जाइए। The anatomy of the monocot root is similar in dicot root in many respects. It has epidermis, cortex, endodermis, pith, vascular bundles and pericycle, ठीक है। As compared to the dicot which have fewer xylem bundles, है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपकी जो रहते हैं ऊपर में डायआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन रहती है, यहाँ पर ज्यादा रहती है, ठीक है। पॉलीआर्क पर्सन अब 6 से ज्यादा, ठीक है। pith is large and well developed. Monocotyledonous root do not undergo any secondary growth, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। चल हाँ मैं भी वही देख रही थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाइलम बंडल्स को जो है वो मेंशन किया गया है, बट साथ साथ में फ्लोएम बंडल्स भी होगा, क्योंकि अच्छा ओके एक सेकेंड, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, डायग्राम में क्या है भाई, टोटो जाइलम, फ्लोएम को स्पेसिफिकली मार्क नहीं किया हुआ है, बट जितना जाइलम के पैचेस होंगे वैसे ही, मतलब वहां पर 2 मेंशन सिर्फ जाइलम कर रहा है, बट हम इसको पॉली आर्क, मतलब इसको हम जनरलाइज्ड ही पढ़ते हैं कि मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। यहाँ पर अब पता नहीं वो क्यों सिर्फ और सिर्फ जाइलम बंडल्स मेंशन कर रहा है, बट रहता तो फ्लोएम के बंडल्स, फ्लोएम बंडल्स ऑब्वियसली बातें रहेंगे, बट ठीक है। वैसे तो वैसे ही रहता है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, कि ऐसा तो कहीं कुछ कंडीशन नहीं है कि फ्लोएम का जो है वो बंडल्स कम देखने को मिले, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए तो यहाँ का कहानी यहीं तक, आगे का कहानी मंडे को। ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। हो गया, इसको बंद कर दूं।